तो ऐसी कई सारी रील्स आपने इंस्टाग्राम पे देखी रहेगी और कितने सारे मिथ्स भी आप फॉलो करते रहोगे। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज गौरव और आज मैं ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स आपके ब्रेक करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद और सारे क्लाइंट्स के साथ डिटेल में डिस्कशन करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि आप कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी और कितने सारे मिथ्स भी आप देखते रहोगे इंस्टाग्राम पे और वो भी आप फॉलो करते रहोगे। बट ये सारी चीज़ें करके भी आपको रिजल्ट्स नहीं आते और उसकी वजह से आप डीमोटिवेट फील करते हो और आपको कुछ भी प्रोसेस फॉलो करने का मन नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके ऐसे 7 मिथ्स बस्ट करने वाला हूं जो कि आप फॉलो करते रहोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने उस पर बिलीव भी किया रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे पहला मिथ जो कि काफी सारी फीमेल सुनती रहेंगी, बाकी फीमेल्स है नहीं तो जिम के नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर से, कि इतना सारा वेट मत उठाओ, उससे आप बल्की हो जाओगे। बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप कितना भी वेट उठाओ तो आप बल्की नहीं होने वाले हो, बिकॉज बल्की होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कि सिर्फ मेल्स में होता है और फीमेल्स में भी होता है, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है जिससे आप कोई भी प्रकार का मसल गेन नहीं कर सकते हो इन कंपैरिजन विथ मेल। जितना मेल करता है उतना आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आप कितना भी वेट उठाओगे ना तो भी आपकी बॉडी एक मेल जैसी बल्की नहीं होने वाली है अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में इंजेक्ट करो। अगर आप कहते हो कि गौरव मैं तो जिम में जाके बहुत सारा वेट उठाती हूँ और उससे मुझे बल्की फील हो रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी अब मैनली होने वाली है, तो एक चीज़ आप याद रखना, आप जब भी जिम में जाके वर्कआउट करते हो और हेवी वेट्स उठाते हो, वो हेवी वेट्स की वजह से आपका मसल ब्रेकडाउन होता है और मसल ब्रेकडाउन होने के बाद जब आप पानी पीते हो, आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तब आपका मसल रिबिल्ड होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इससे आपकी बॉडी सिर्फ टोन होने वाली है। आप मेल जैसा बहुत सारा मसल्स गेन नहीं करने वाले हो, बिकॉज आपकी बॉडी में, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं है। तो अगर आप मुझे पूछोगे गौरव मैं तो जिम जाके वर्कआउट करती हूँ और वर्कआउट करने के हेवी वेट्स उठाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरी बॉडी बनने वाली है और मैं मैनली दिखने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जब आप जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तब आपका मसल ब्रेकडाउन होता है और वो मसल ब्रेकडाउन होने के बाद जब आप अच्छा डाइट करते हो, प्रोटीन रिच फूड खाते हो, पानी पीते हो, कुछ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तब आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये मसल बिल्डिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तब आपका मसल गेनिंग होगा, बट उससे आपकी बॉडी सिर्फ टोन्ड होने वाली है। एक मेल का जैसे बॉडी स्ट्रक्चर बनता है वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल बॉडी में होता है उतना फीमेल बॉडी में नहीं होता है। तो आप बिंदास जिम में जाके हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, आपकी बॉडी और अच्छी बनने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिकली सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग करने के बाद अलग रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी वेट ट्रेनिंग करने के बाद अलग रिएक्ट करेगी और सबको आने वाले रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। सो इसलिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम बॉडी में कितना सारा मसल गेन कर सकते हैं और वो मसल गेन करने के बाद अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और उससे फैट लॉस होने के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका फैट लॉस होगा और उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा टोन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हो कि वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप बल्की हो जाओगे, मैनली बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेकंड मिथ ऐसा है कि बहुत सारे क्रंचेस एंड सिटअप्स करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। मैं काफ़ी बार जिम में जाता हूँ और देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ क्रंचेस करते रहते हैं, सिटअप्स करके रहते हैं और जाके कार्डियो करते रहते हैं, ये सोच के कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज उससे कम होगा, नहीं तो जो बेली पे फैट है वो भी कम हो जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी की फंक्शनलिटी इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज करने से फैट लॉस नहीं होता है। फैट लॉस करने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो आप 50 नहीं, आप 1000 भी क्रंचेस कर लोगे, सिटअप्स कर लोगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी बेली फैट के रिजल्ट्स नहीं आने वाले। उसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपका फैट बेली पे होगा, थाइस पे होगा, हिप्स पे रहेगा, मैन बूब्स रह सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके फैट लॉस नहीं कर सकते हो। आपका जब फैट लॉस होगा तब ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होने वाला है, आपके कोई भी स्पेसिफिक पार्ट से फैट लॉस नहीं होने वाला है। तो आपको बेसिकली प्रॉपर वर्कआउट करना है फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना है प्रॉपर फैट लॉस के रिजल्ट्स के लिए। आप कुछ कार्डियो एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो जिससे आपका कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी और बढ़ेगा और आपके फैट लॉस के रिजल्ट्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो इफ यू आर द वन हु इज डूइंग लॉट ऑफ क्रंचेस इन द जिम जस्ट थिंकिंग इन अ वे दैट मेरा फैट लॉस होगा, मेरा बेली का फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर फोकस करना और सारे बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज भी करना। थर्ड नंबर का मिथ है क्रैश डाइटिंग। बहुत सारे लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि बहुत छोटे समय में मुझे बहुत ज़्यादा फैट लॉस रिजल्ट मिलने वाले हैं।
वो एक्चुअली फैट लॉस के रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो वेट लॉस के रिजल्ट्स मिलते हैं और उसके लॉन्ग टर्म में कितने सारे प्रॉब्लम्स है ये चीज़ को लोग कंसिडर नहीं करते। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट क्रैश डाइटिंग, उसमें आपके बॉडी को जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो नहीं मिलने वाले और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो सकता है और क्रैश डाइटिंग करने की वजह से आपका वेट लॉस होने वाला है, फैट लॉस नहीं होने वाला है। वेट में आपका मसल मास कम होता है और जब हम लोग फैट की बात करते हैं तब आपका फैट कम होता है। तो हमें क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस नहीं करना है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करके, पोर्शन कंट्रोल करके, कैलोरीज कम करके हमको फैट लॉस करना है, हमें वेट लॉस नहीं करना है। क्रैश डाइटिंग करके आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, बट आप जब वो क्रैश डाइटिंग करना छोड़ दोगे तब आपकी बॉडी जितनी थी उससे ज़्यादा और फैट गेन आपका हो सकता है। तो अगर आप सस्टेनेबल प्लान्स फॉलो करोगे, कैलोरी डिफिसिट प्लान, समथिंग लाइक लो कार्बोहाइड्रेट्स प्लान, हाई प्रोटीन प्लान, हाई फैट प्लान, ऐसे प्लान्स अगर आप फॉलो करोगे तो ये सस्टेनेबल चेंजेस आपके बॉडी को दे सकते हैं और आपको चेंजेस आने के बाद भी वो सारे जो रिजल्ट्स है उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो, उनको आप सस्टेन कर सकते हो। सो नेवर बिलीव ऑन क्रैश डाइटिंग एंड ऑलवेज फोकस ऑन सस्टेनेबल प्लान्स। फोर्थ मिथ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं क्योंकि बहुत सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी ये चीज़ बोलते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपका फैट गेन होता है। पर्सनली मैं खुद भी ये चीज़ के ऊपर बिलीव करता था और मैंने दूसरे कुछ डाइट प्लान फॉलो किए थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके बॉडी को इंपॉर्टेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद भी आप फैट लॉस के रिजल्ट्स ला सकते हो। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो और उनका यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है, वो केस में आपका फैट बढ़ने वाला है बॉडी में। बट अगर आप जितने कार्ब्स खा रहे हो और उनका आप यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, आप रनिंग जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, जॉगिंग, साइकिलिंग, ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो और वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स आप बर्न कर रहे हो, तब आपकी बॉडी में कोई भी फैट गेन नहीं होने वाला है। इट जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो और उसको बर्न नहीं कर रहे हो, ये रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में फैट बढ़ने का। सो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक आप कर रहे हो, जितनी भी कैलोरीज बॉडी में उसकी वजह से आ रहे हैं, वो सारे कैलोरीज आपको एक्सरसाइज करके बर्न करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी में फैट गेन नहीं होगा। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल द पोर्शन और गिन के कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। बट वन मोर थिंग, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड शुगर्स, बिकॉज ये चीज़ें अगर आप खाओगे तो इससे फैट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आप कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल खा सकते हो। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे रहेंगे अबाउट कार्डियो, बहुत सारे लोगों को आपने जिम में भागते हुए देखा रहेगा ये सोच के कि ये कार्डियो करने से बहुत सारा फैट लॉस होने वाला है, और यही आज का फिफ्थ मिथ है कि सिर्फ कार्डियो करने से क्या आपका फैट लॉस होता है क्या। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सिर्फ कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ कार्डियो अगर करते रहेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा और उसमें मसल लॉस भी होने वाला है। तो हमें वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फैट लॉस के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपको प्रॉपर फैट लॉस करना है तो आपको मसल गेनिंग भी करनी पड़ेगी, और वो मसल गेनिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको अच्छे फैट लॉस के रिजल्ट्स चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, HIIT और कार्डियो, ये सारे चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई एक चीज़ करके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं योगा कर लूँ तो योगा करके मेरा फैट कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। योगा करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कार्डियो करके बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी की फंक्शनलिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये सारे फिटनेस एस्पेक्ट्स के ऊपर हमको फोकस करना होता है। तो जिम में जाके सिर्फ कार्डियो बिल्कुल मत करो, सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स आपके वर्कआउट के ले सकते हो। एक्चुअली ये सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ्स है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ ये लोग फॉलो कर रहे हैं बट उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 6 नंबर का मिथ ये है कि आपको लगता है कि एक मील स्किप करने के बाद मेरा वजन कम हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरा बॉडी से फैट रिमूव हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है कि दिन भर का कोई भी एक मील स्किप कर देना ये सोच के कि मेरे बॉडी से फैट कम होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल ही नहीं रहे, और जो आप मील स्किप कर रहे हो इसकी वजह से आपका उसके बाद का जो मील है वहाँ पे आप ज़्यादा खाना खा सकते हो और उससे फैट गेन होने के चांसेस बढ़ेंगे, फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सारी चीज़ों की वजह से उल्टा आप ज़्यादा खाने की टेंडेंसी डेवलप कर सकते हो और ज़्यादा खाने की वजह से फिर से आपका वेट बढ़ सकता है। बट हमें वो नहीं करना है, हमें अच्छे फैट लॉस के रिजल्ट्स लाना है। इसलिए कोई भी मील स्किप मत करना, बस ये फोकस करना कि आप कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, और आपके हर एक मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन है, डाइटरी फैट्स भी है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका जो पोर्शन है खाने का उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप प्रोफेशनल से एक न्यूट्रिशन प्लान बना के ले सकते हो, जहाँ पे आप कैलकुलेटेड खाना खा के बैलेंस डाइट करके अच्छे फैट लॉस के रिजल्ट्स लाओगे। वन मोर एंड लास्ट इंटरेस्टिंग मिथ इज, अगर आप रात में 8 बजे के बाद खाना खाते हो तो आपके बॉडी का वेट बढ़ने वाला है। ये सुन के तो मुझे लिटरली हंसी आती है। आप कौन से टाइम पे खाना खा रहे हो इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, बट आप क्या खा रहे हो और कितने क्वांटिटी में खा रहे हो उससे फर्क पड़ता है।
आपको रात में 12 बजे भी अगर भूख लग रही है और आप उठ के एक अच्छा प्रोटीन पोर्शन खा रहे हैं, उसके साथ कैलकुलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स भी है और कैलकुलेटेड डाइटरी फैट्स भी है, तो ये आपके हेल्दियन वर्जन में ही आपको हेल्प करने वाला है। इससे कोई भी टाइप का फैट गेन आपके बॉडी में नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बॉडी को कब भूख लग रही है और जब भूख लग रही है तब आप आपके बॉडी को कौन सा खाना प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप दिन भर के पूरे कैलकुलेटेड मील्स खा रहे हो, कैलोरीज इनटेक आपका बराबर है, तो आप लिटरली कौन से टाइम पे खाना खा रहे हो इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। ओनली वन थिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, नॉट द टाइम। तो ये हुए कुछ कॉमन फैट लॉस के मिथ्स जो आपको बहुत धोखा दे सकते हैं और आपका इसमें टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इफ़ यू थिंक दैट यू डोंट हैव इनफ नॉलेज और आपके पास कोई सर्टिफाइड ट्रेनर्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है फैट लॉस करने के लिए या मसल गेन करने के लिए, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। नीचे हमारी इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम पे टैप कीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो आपको आपके जर्नी में हेल्प करेगा, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM करना। We'll help you out with your fat loss journey or muscle gain journey. And also don't forget to subscribe our channel and share this video with all the people who believe on such myths.